उत्तर प्रदेश में कई बार सत्ता तक पहुंची बहुजन समाज पार्टी पर एक नहीं बल्कि कई बार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो टिकट के लिए पैसे लेती है या फिर आर्थिक सहयोग के नाम पर या किसी और तरीके से पार्टी में पैसे का काफ़ी बोलबाला है। ये भी इल्ज़ाम लगते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पैसे वालों की पार्टी है, जो जहां पर पैसे देता है उसे वहां से टिकट दे दिया जाता है। इस तरीके के इल्ज़ाम एक नहीं बल्कि कई बार लग चुके हैं और ख़ास तौर से इन आरोपों में उस वक्त तेज़ी आ जाती है जब बहुजन समाज पार्टी से किसी नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है या फिर कोई नेता बहुजन समाज पार्टी को अलविदा कह देता है। तो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई अहमियत नहीं है बल्कि वहां पर दौलतमंद लोगों की अहमियत है। अब बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने इस बात को बेहद गंभीरता से लिया है और शायद तभी उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। उनका जन्मदिन जनवरी में होता है, लेकिन उससे बहुत पहले बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि अपने जन्मदिन पर वो किसी भी तरीके का आर्थिक सहयोग नहीं लेंगी। वो इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाती हैं और अगर पार्टी का कोई पदाधिकारी उनके जन्मदिन के नाम पर आर्थिक सहयोग की मांग करते हुए पाया जाता है तो उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जब सोशल मीडिया पर यह खबर चली, इस पर लोगों ने अपने अपने तरीके से ये बात लिखी कि ऐसा कदम बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसलिए लिया है क्योंकि वो इस बात को भली भांति जान चुकी हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है वो काफ़ी खिसक चुका है, घट चुका है और ये पैसे के इल्ज़ाम जो बसपा पर लगते रहे हैं इससे बहुजन समाज पार्टी का बेहद नुकसान होता है। इसी बात को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने इस बार अपने पार्टी के पदाधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अपने जन्मदिन पर वो किसी तरीके का आर्थिक सहयोग नहीं लेंगी और इतना ही नहीं, सख्त दिशा निर्देश ये भी दिए हैं कि अगर कोई पार्टी का पदाधिकारी ऐसा करते पाया जाता है, यानी अगर पार्टी का कोई पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से या जनता से बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन के नाम पर आर्थिक सहयोग मांगता है तो उसको बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने में बसपा सुप्रीमो देर नहीं लगाएंगी, ऐसा उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है। तो जाहिर सी बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान करने वाली मायावती ने जो फैसला लिया है वो वाकई काबिल तारीफ है। इस फैसले को सोशल मीडिया पर भी काफ़ी लोग सराह रहे हैं, इसे सराहनीय फैसला बता रहे हैं, काबिल तारीफ फैसला बता रहे हैं। और शायद ऐसा भी हो कि जो चुनाव के वक्त ये आरोप लगते हैं कि चुनाव में पैसे लेकर के टिकट दिया जाता है, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया जब उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया या उन्होंने किसी कारणवश पार्टी छोड़ दी और दूसरी पार्टी में चले गए, तब उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई अहमियत नहीं है, वहां पर पैसे वालों का बोलबाला है, पैसे लेकर के टिकट दिया जाता है, आर्थिक सहयोग के नाम पर भी वहां पर रसीद कटती है, काफ़ी मोटा चंदा लिया जाता है, सदस्यता के नाम पर भी पैसे लिए जाते हैं। इस तरीके के इल्ज़ामात एक नहीं बल्कि कई बार लग चुके हैं और कोई इक्का दुक्का नेता नहीं बल्कि कई दिग्गज नेता लगा चुके हैं। हाल ही में इमरान मसूद को जब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया और उन्होंने एक जनसभा की अपने समर्थकों की, उसमें बहुजन समाज पार्टी में जो लोग रह चुके हैं उन्होंने भी इन आरोपों को सही बताया और बाकायदा उन्होंने मंच से अपने अपने तजुर्बे, अपने अपने सियासी जो उनके तजुर्बे हैं, अनुभव हैं, वो बयान किए कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में
पैसे का बोलबाला है, उनसे पैसे लिए गए। उन्होंने इशारों में खुले तौर पर या दबी जबान में ये बातें कही थी। खुद इमरान मसूद ने ये बात कई बार मीडिया के सामने कही कि वो 5 करोड़ रुपए आखिर कहाँ से लाते जो वो पार्टी को देते। वो तो एक किसान हैं, किसान के बेटे हैं, कोई इतने बड़े कारोबारी नहीं हैं। वो कहाँ से आखिर 5 करोड़ रुपए ला करके बसपा को देते। ऐसा इमरान मसूद ने एक नहीं बल्कि कई बार कहा उस वक्त जब उनको बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पार्टी ने उनको अनुशासनहीनता बरतने के इल्ज़ाम में निष्कासित कर दिया था और उसके बाद फिर जब वो मीडिया से रूबरू हुए तब इमरान मसूद ने ये बात कही। इमरान मसूद अकेले ऐसे नेता नहीं हैं, बल्कि इससे पहले भी कई नेताओं को जब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया या चुनाव के वक्त उनके टिकट कट गए तब उन्होंने ये इल्ज़ाम बहुजन समाज पार्टी पर लगाया कि वहाँ पर तो पैसा लिया जाता है तब टिकट दिए जाते हैं। अब इनमें कितनी सच्चाई है और कितनी ये हवाई बातें हैं इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है और आप भी जानते हैं कि पैसे लेने के इल्ज़ाम बहुजन समाज पार्टी पर एक नहीं बल्कि कई बार लगे हैं और उन लोगों ने लगाए हैं जो बसपा में रहे हैं, जिनका टिकट बसपा ने काट दिया, जिनको टिकट नहीं मिला, जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती पर यह आरोप लगाए, पैसे लेने के इल्ज़ाम लगे। तो बहरहाल अगर ऐसा होता है तो बेहद ही अफसोस की बात है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जो कार्यकर्ता हमेशा से मेहनत करता है, पार्टी के लिए 10 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल लगा देता है पार्टी की सेवा करते हुए और उसके मन में ये आशा होती है कि उसको पार्टी चुनावी मैदान में टिकट देगी, लेकिन अगर वो गरीब होगा तो फिर कैसे वो चुनावी मैदान में किस्मत आजमा सकता है, कैसे वो विधानसभा पहुंच सकता है, कैसे वो लोकसभा पहुंच सकता है, कैसे उसके मन में जो नेतृत्व करने का जज्बा है उसको वो पूरा कर सकता है। क्योंकि पैसा गरीब आदमी के पास नहीं होता है, जिसके पास पैसा होगा वो अचानक से आएगा, गरीब कार्यकर्ता का हक भी मारेगा और पैसे देकर के टिकट लेगा, चुनावी मैदान में पैसे खर्च करेगा और फिर जीत भी सकता है। बहरहाल ये वो बातें हैं जो दबी या खुली जबान में सामने आती रहती हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो ये फैसला लिया है वह ये वाकई काबिल तारीफ है और बसपा के घटते जनाधार से चिंतित मायावती ने ये फैसला लेकर के एक तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को और ज्यादा बसपा से जोड़ने की कोशिश की है, बल्कि कार्यकर्ता नहीं, मैं कहूंगा कि जनता को बसपा से जोड़ने की एक अच्छी कोशिश की है, एक अच्छी पहल की है कि जो ये समझते रहते थे अब तक कि बसपा में अगर पैसे हैं तो टिकट मिलेगा, पैसे हैं तो चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा, और जो ये सोचते थे कि बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती के जन्मदिन पर भी उनको चंदा देना पड़ेगा, आर्थिक सहयोग के नाम पर वो उनकी रसीद कटेगी, चंदा दिया जाएगा। तो अब बसपा सुप्रीमो ने वाकई एक काबिल तारीफ फैसला लिया है और इस फैसले की सोशल मीडिया पर काफ़ी तारीफ भी हो रही है। तो आगामी दिनों में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का ये फैसला कितना कारगर साबित होता है, पार्टी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है, क्या पार्टी का जो खोया जनाधार है, जो जनाधार पार्टी का खिसक चुका है, दूसरी पार्टियों ने सेंध लगा ली है बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में, वो वोट बैंक एक बार फिर से पार्टी की ओर रुख करेगा, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। इतना जरूर है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पॉलिटिकल पार्टियां पूरे जोशो खरोश से जुटी हुई हैं, गठबंधन भी बन रहे हैं। अब ऐसे में बसपा सुप्रीमो का अगला कदम क्या रहता है, ये वाकई चर्चा का विषय रहेगा, क्योंकि बसपा एक ऐसी पार्टी है जो ना एनडीए की तरफ है ना इंडिया गठबंधन में गई है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं हमारा चैनल कैसा लगता है
आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आपको हमारी वीडियो कितनी पसंद आती है। धन्यवाद।